राधे राधे भक्तजनों, आज आप सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्रा को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुआ, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वो उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्रा जैसे रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रा को संडिल ऋषि के आश्रम में ले गई। वहाँ उसने ऋषि से शिव जी की प्रदोष व्रत की कथा और विधि सुनी और घर जाकर अब वो भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक के वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं के कीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति थी। उस दिन वो राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया और उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वो राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकार कर लिया तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्ति किया और पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहाँ उस महल में वो पुजारी की पत्नी और पुत्रा को आदर के साथ ले आया और साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी और पुत्रा के सभी दुख वो दलिद्रता दूर हो गई और वो सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्ति फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा महत्व बढ़ गया और मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है।